हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रभाकर और आपका स्वागत है स्टडीकर पर। आज हम डिस्कस करेंगे 30 अगस्त 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इस लेक्चर के एंड में इसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इस लेक्चर में हम नीरज चोपड़ा स्टेडियम के बारे में जानेंगे। इसके अलावा जानेंगे कि यूपी का पहला आयुष विद्यालय या आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। रोज की तरह डिस्कस करते हैं आज का मोटिवेशन। तो मोटिवेशन है, आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। अगर आप खुद को कमजोर सोचोगे तो कमजोर बन जाओगे, और अगर आप खुद को मजबूत सोचोगे तो मजबूत बन जाओगे। यानी दोस्तों हमारा भविष्य यानी हमारा फ्यूचर जो है वो हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। यह वाक्य है दोस्तों किसके? स्वामी विवेकानंद के। तो दोस्तों अपनी सोच बदलिए, सब कुछ पॉजिटिव सोचिएगा, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज का टारगेट डिस्कस कर लेते हैं। इस लेक्चर का 200 लाइक का है, लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, रोज की तरह पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पुणे का आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम अब किसके नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों जो पुणे का आर्मी स्पोर्ट स्टेडियम होगा वो नीरज चोपड़ा के नाम से जाना जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट कौन है? नीरज चोपड़ा। तो उनके सम्मान में पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम क्या रख दिया गया है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है किसने? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो दोस्तों इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने और खुद नीरज चोपड़ा उपस्थित थे। रक्षा मंत्री ने इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसमें उन्होंने क्या काम किया है कि पुणे दौरे के दौरान उन्होंने ओलंपिक में शामिल होने वाले सेना के तीनों अंगों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। यानी जो भी खिलाड़ी सेना से रिलेटेड थे और ओलंपिक में वो खेल रहे थे, तो उन सभी खिलाड़ियों को उन्होंने सम्मानित किया है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा ने किस खेल में कौन सा मेडल जीता है, इसको जानेंगे। और दोस्तों नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ है पानीपत हरियाणा में। 24 दिसंबर 1997 को पानीपत हरियाणा में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ है। और ये सेना में भर्ती हैं दोस्तों, और सूबेदार के पद पर अभी कार्यरत हैं। और इनकी यूनिट का नाम है राजपुताना राइफल्स। दोस्तों अब हम उनके मेडल्स की बात कर लेते हैं कि नीरज चोपड़ा ने कब कब कौन से मेडल जीते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल जीता है। और साउथ एशियन गेम्स 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों इसके अलावा 2016 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो दोस्तों इनकी जो जर्नी रही है वो गोल्ड मेडल वाली रही है, इसलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2032 ओलंपिक तक किस खेल को उत्तर प्रदेश सरकार ने एडॉप्ट किया है, यानी गोद लेने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कुश्ती को गोद लेने का निर्णय लिया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा पहलवानों को बुनियादी ढांचे यानी फंडामेंटल जो उनकी नीड्स है उनको पूरा करने के लिए 2032 तक लगभग 170 करोड़ का खर्च करने को तैयार हो गई है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार 2032 तक कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए लगभग 170 करोड़ खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस मदद से जो भारतीय कैडेट स्तर के जो पहलवान हैं उनको विदेश में ट्रेनिंग मिल पाएगी। इससे पहले उड़ीसा सरकार ने भी इसी प्रकार के कदम उठाए हैं भारतीय हॉकी टीम के लिए। और भारतीय हॉकी टीम के साथ जो अपना अनुबंध है उड़ीसा सरकार ने वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के 2 रेसलर मेडल लाए हैं। तो इनमें से पहले रेसलर हैं रवि दहिया, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा दोस्तों एक और रेसलर हैं बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक के अंदर। अब यहाँ पर बात आई है दोस्तों कुश्ती की। तो कुश्ती को भारत में रेगुलेट करने वाली जो संस्था है वो है भारतीय कुश्ती महासंघ। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम आप ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है ब्रिजभूषण शरण सिंह। क्या नाम है दोस्तों? ब्रिजभूषण शरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया है? यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित जो सिनेमा घर है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो स्थापित किया गया है लद्दाख में। दोस्तों मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर कंपनी पिक्चर टाइम डिजीफ्लेक्स ने लेह लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा घर
स्थापित किया है, यानी सबसे ऊंचाई पर सिनेमाघर स्थापित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत के हर क्षेत्र के लोगों को डिजिटल सिनेमा का अनुभव देना। दोस्तों, ये जो सिनेमाघर स्थापित किया गया है सबसे ऊंचाई पर, इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत के हर क्षेत्र पर डिजिटल सिनेमा का अनुभव देना। दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी ये कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है, तो यह 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। और यह जो सिनेमाघर बना है, यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला मूविंग सिनेमा थिएटर बन गया है। अब इसकी बैठक क्षमता कितनी है, तो दोस्तों इस सिनेमाघर में लगभग 150 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कोविड के कारण अभी केवल 75 लोगों के बैठने की जगह थी। दोस्तों, शॉर्ट फिल्म सैकूल जो कि लद्दाख के चांगपा खाना बदोशों पर आधारित है, तो यह इस सिनेमाघर में चलने वाली पहली फिल्म थी। यानी जो सिनेमाघर का उद्घाटन हुआ है, इसमें पहली फिल्म कौन सी लगाई थी? सैकूल, जो कि लद्दाख के चांगपा खाना बदोशों पर आधारित है। दोस्तों, इस सिनेमाघर को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, यानी एनएसडी की। एनएसडी का जो हेडक्वार्टर है या एनएसडी कहाँ पर स्थित है, तो एनएसडी न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? यानी रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों, उस स्थान का नाम है गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण किया है। ये भी कहाँ है दोस्तों? गोरखपुर में ही है। तो दोस्तों, ये पहला मौका है जब गोरखपुर में एक साथ 2 विश्वविद्यालयों का लोकार्पण किया गया है। तो इस प्रकार से गोरखपुर में अब 4 विश्वविद्यालय हो जाएंगे। पहला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, दूसरा है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तीसरा हो जाएगा गोरखनाथ विश्वविद्यालय और चौथा हो जाएगा दोस्तों आयुष विश्वविद्यालय। आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? गोरखपुर में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त को। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। तो इनकी याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल दिवस। अब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद की, तो इन्हें द विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने 1926 से लेकर के 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के मैच खेले हैं और अपने कैरियर में लगभग 400 से अधिक गोल किए हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। तो इसके बाद फिर ये ओलंपिक टीम का हिस्सा बने, जिसमें उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2002 में नई दिल्ली में नेशनल स्टेडियम का नाम बदल करके ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया था। मतलब मेजर ध्यानचंद के सम्मान में 2002 में जो नई दिल्ली का नेशनल स्टेडियम था, उसका नाम क्या कर दिया गया था? ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम भी बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा 4 वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों, अगर 4 साल की अवधि में किसी खिलाड़ी ने सर्वोच्च या शानदार प्रदर्शन किया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, तो उसे ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे ही मेजर ध्यानचंद के नाम पर पुरस्कार का नाम पड़ा, तो वैसे ही इसकी जो राशि थी वो भी बढ़ा दी गई। जब इसका नाम दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, तो इसकी राशि थी 7.5 लाख रुपए। लेकिन जब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हुआ, तो इसकी राशि हो गई दोस्तों कितनी? 25 लाख रुपए। यानी अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में अगर किसी को दिया जाता है तो उसमें राशि कितनी दी जाएगी? 25 लाख रुपए की। दोस्तों, खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी और पहला खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस भारतीय तटरक्षक पोत को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो उस तटरक्षक पोत का नाम है विग्रह। दोस्तों, रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल का जहाज विग्रह राष्ट्र को समर्पित किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल
का जहाज विग्रह राष्ट्र को समर्पित किया है? दोस्तों चेन्नई में कमीशन किया जाएगा, यानी जो विग्रह जहाज है या आईएनएस विग्रह है, इसको चेन्नई में कमीशन किया जाएगा। यह जहाज विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में तैनात होगा। इस पोत की लंबाई 98 मीटर है और इस पर 11 अधिकारी और 110 अन्य कर्मी काम कर सकते हैं। दोस्तों विग्रह के शामिल हो जाने के बाद तटरक्षक बल में 157 पोत और 66 विमान हो जाएंगे। यानी जो तटरक्षक बल है दोस्तों, उसके पास 157 पोत हो जाएंगे और 66 विमान हो जाएंगे। दोस्तों भारतीय तटरक्षक के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ध्यान से सुनिएगा, उनका नाम कृष्णास्वामी नटराजन। दोस्तों अब हम बात करते हैं आज के जीके डोज की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा? इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 356 के बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि यह मृत पत्र की भांति रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो संविधान के 42वें संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? दोस्तों जो स्वतंत्रता का अधिकार है या कोई भी मौलिक अधिकार है, अगर उसका हनन होता है तो उसके हनन को बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है या उच्च न्यायालय जा सकता है। दोस्तों किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है रोरेंटो रिट जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका अधिकार क्या है। दोस्तों अब हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इन प्रश्नों के आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स परचेज करना चाहते हैं बहुत ही कम कीमत पर, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा लाइव क्लासेस मिलेंगी और उनके माध्यम से कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको PDF, क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को और चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।